कि आजकल ना काफी कंपनीज ने अपनी लैब रिपोर्ट जो है वो वेबसाइट पे अपलोड करना शुरू कर दिया है। और लोगों को लगता है कि वो बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल सही है। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रोटीन के डायरेक्शन की, तो आप बहुत गलत हो। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फेक प्रोटीन की। बहुत मुश्किल है इंडिया में एक ओरिजिनल प्रोटीन खरीदना। हेलो, माय नेम इज कोच आकाश। आई एम एन ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन कोच। आज की वीडियो में मैं आपको ढंग से सिखा दूंगा कि ओरिजिनल प्रोटीन कैसे लेते हैं और कहां से लेते हैं। आज के बाद आपका पैसा कभी भी वेस्ट नहीं होगा एक नकली प्रोटीन को खरीदने में। पर इंडिया में ओरिजिनल प्रोटीन खरीदना इतना मुश्किल क्यों है यार? मतलब बंदा 5-6 हज़ार रुपए देने को तैयार है, उसके बावजूद उसे ओरिजिनल प्रोटीन नहीं मिल रहा। इसका सबसे बड़ा रीजन है इंडिया की जो मार्केट है ना सप्लीमेंट वाली, वो बहुत बड़ी है। मतलब अभी अगर आप डेटा चेक करोगे तो $42 बिलियन की इंडियन सप्लीमेंट मार्केट है, और ये बहुत बढ़ने वाली है 2030 तक। तो आप डिमांड देख रहे हो कितनी ज्यादा है। बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रोटीन चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इंडिया में लोगों ने जिम जाना ज्यादा शुरू कर दिया है। प्रोटीन की डिमांड बहुत ज्यादा है, वो इतनी जल्दी पूरी हो नहीं सकती। तो कंपनीज ने क्या करा है, वो फेक प्रोटीन बना रही है। और दूसरी चीज ना, हमारी गवर्नमेंट जो है वो सप्लीमेंट इंडस्ट्री पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे फिर भी ध्यान दे देती है कि दवाइयां कैसे बन रही हैं, कैसे नहीं बन रही, लोगों की हेल्थ को कुछ हो तो नहीं जाएगा। पर सप्लीमेंट इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती। इसीलिए किसी के लिए भी आसान है कि चुपके से कोई कंपनी खोल दो, नकली प्रोटीन बेचना शुरू कर दो। हालांकि ये चीज अब थोड़ी सी कम हो गई है, इसलिए आपको न्यूज में भी दिख रहा होगा कि छापे पड़ते हैं कि फेक प्रोटीन मिला है, इतना किलो ये मिला है, इतना किलो वो मिला है। पर अभी भी बहुत कम है, और इसीलिए आज भी लोग बेवकूफ बन रहे हैं और उन बेचारों को नकली प्रोटीन मिल रहा है। एक और चीज जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि 90% ऑफ द टाइम जो प्रोटीन है वो कंपनी की तरफ से एकदम सही बन के आ रहा है। जो गड़बड़ हो रही है वो रास्ते में हो रही है। मैं आपको समझाता हूं। मान लो कंपनी ने प्रोटीन बना के पैक करके बेच दिया। अब उनका डिलीवरी वालों का काम है कि इसको कस्टमर तक पहुंचाना या फिर वेयर हाउस में पहुंचाना। अब पता है क्या होता है, वो रास्ते में ना उसकी सील खोलेंगे, असली प्रोटीन निकालेंगे, नकली प्रोटीन डाल देंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन आपको कहां से लेना चाहिए और कहां से नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि कहां से नहीं लेना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो इंस्टाग्राम के जो सेलर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो सप्लीमेंट वाले हैं, वो आपको मैसेज करेंगे कि आपको प्रोटीन चाहिए तो बता दो, अवेलेबल एट चीपर प्राइस, ब्ला ब्ला ब्ला। दूसरा, आपको जगह जगह ना छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी जो आपको बोलेंगे कि 2,000 में ले लो, 2,500 में ले लो। ये तो हम बस इस पे इंपोर्टर लेबल नहीं लगा हुआ, बट ये ओरिजिनल माल है, खोल के चेक कर लो। आप बता नहीं पाओगे। तो यहां से तो बिल्कुल भी खरीदने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको कहां से लेना चाहिए। सबसे पहली बात, जो ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट है। मान लो आपको ऑन का प्रोटीन लेना है, मसल ब्लेस का प्रोटीन लेना है, इनकी वेबसाइट पे जाओ, वहां से जाके ऑर्डर करो, क्योंकि जो इनकी डिलीवरी वाले होते हैं वो भी इनके अपने ही होते हैं ज्यादातर। तो आपको ओरिजिनल प्रोटीन मिलेगा। दूसरी चीज, काफी सारी ऐसी वेबसाइट है ना जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता। जैसे कि न्यूट्रापे हो गया, हेल्थ कार्ट हो गया, आपका पिगी हो गया, और आपका हेल्थ एक्सपी हो गया, न्यूट्री स्टार हो गया। 4-5 वेबसाइट है ये। तो यहां से अगर आप मंगाओगे तो आपको ओरिजिनल ही मिलेगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट्स में ही डील करते हैं। एक और चीज जो आपको समझने की जरूरत है कि प्रोटीन एक महंगी चीज है। प्रोटीन दूध से बनता है, और दूध की प्राइस देख रहे हो कितने बढ़ चुके हैं। 2008 में मुझे याद है, मैं 8 रुपए की दूध की थैली लेके आता था, 32 रुपए की हो चुकी है। 4 गुना प्राइस बढ़ चुके हैं इस चीज के, आपको भी याद होगा। तो अगर दूध के प्राइस बढ़ रहे हैं तो प्रोटीन के प्राइस तो ऑलरेडी बढ़ेंगे ना। अगर आपको कहीं से 2-2.5 3,000 का प्रोटीन मिल रहा है, जाहिर सी बात है वो नकली है। 2-2.5 किलो का प्रोटीन आपको 5-5.5 हज़ार से सस्ता नहीं मिल सकता। थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको 5-10% मिलता है, समझ आता है कि कोई डीलर आपको दे रहा है, दिवाली का ऑफर है, न्यू ईयर ऑफर है। बट अगर आपको कोई 3,000 का दे रहा है, 3,500 का दे रहा है, मतलब आप सिर्फ अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। प्रोटीन एक महंगी चीज है, इसमें मार्जिन वैसे भी नहीं होता, ऊपर से इसमें इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा लगती है। अब हम ये मान लेते हैं कि आपने प्रोटीन मंगा लिया, आपके पास आ गया। अब आपको ये चेक करना है कि मेरा प्रोटीन ओरिजिनल है या नहीं है। अब इसके 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि जो भी आप प्रोटीन मंगाओगे ना, उस पर एक इंपोर्टर स्टिकर लगा होता है, और उस पर QR कोड होता है, या फिर आपको बार कोड मिलेगा। उसको स्कैन करो, उसको स्क्रैच करो, आप वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, वहां पे आपको शो कर देगा कि आपका प्रोटीन ओरिजिनल है या नहीं है। जब आपको शो कर जाता है ना वहां पे कि आपका प्रोटीन ओरिजिनल है, तो उसको दोबारा से ट्राई करो। जो कंपनीज बहुत अच्छी होती हैं, या फिर आपका अगर प्रोटीन ओरिजिनल है, तो वो दोबारा रीचेक नहीं होगा, आपको दिखा देगा कि दिस कोड हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड। अगर ये आपको दिखा जाता है तो समझ जाना कि आपका जो कोड था वो ओरिजिनल था, और आपका प्रोटीन भी ओरिजिनल है। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि जो भी आप प्रोटीन खरीदोगे ना, उसके बॉक्स के नीचे आपको लॉट नंबर या फिर बैच नंबर मिलेगा। वो हर प्रोटीन में होता ही है। उसकी एक फोटो निकालो क्लियर सी, और उस फोटो को खींच के कंपनी की ईमेल आईडी पे मेल कर दो, और उनसे पूछो कि क्या मेरा प्रोटीन ओरिजिनल है या नहीं है। तीसरी चीज आप ये चेक कर सकते हो कि आपका प्रोटीन ओरिजिनल है या नहीं है। उसकी पैकेजिंग को चेक करो, स्पेलिंग मिस्टेक पढ़ो। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको प्रोटीन को पूरा पढ़ने में, उसकी जो लेबलिंग होती है, पर वहां जहां न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन होती है, जहां पे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वहां स्पेलिंग मिस्टेक चेक करो। क्योंकि जब कंपनी
उसको बनाती है ना तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करती, पर जो बाद में उसकी कोई कॉपी निकालता है तो ज़्यादातर स्पेलिंग मिस्टेक होती है। मैंने खुद देखी है, प्रोटीन की स्पेलिंग को गलत लिख देंगे, इंग्रेडिएंट्स की स्पेलिंग को गलत लिख देंगे, सोय लेसिथिन की स्पेलिंग को गलत लिख देते हैं। ये आप चीज़ पढ़ सकते हो। एक और चीज़ जो आपको ये बताएगी कि आपका प्रोटीन ओरिजिनल है या नहीं है, वो है उसकी मिक्सेबिलिटी और उसका टेस्ट। अगर वो पानी में बहुत जल्दी एकदम से मिक्स हो गया तो समझ जाना कि वो प्रोटीन है ही नहीं। प्रोटीन को मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर बाकी की जो ग्लूकोज पाउडर होते हैं वो बहुत आसानी से मिक्स हो जाते हैं। तो चेक करो, अगर आपका प्रोटीन आसानी से, बहुत आसानी से मिल रहा है, 2-4 सेकंड में मिल गया, तो वो प्रोटीन है ही नहीं। और दूसरी चीज, उसका जो टेस्ट है, अगर बहुत मीठा है, बहुत ज्यादा मीठा आपको लग रहा है कि आप चीनी खा रहे हो बिल्कुल, तो समझ जाना है वो प्रोटीन नहीं है। क्योंकि जो कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज हैं, वो प्रोटीन को ज्यादा मीठा नहीं करती, वो थोड़ा सा उसमें स्टीविया डालती हैं ताकि उसका टेस्ट पीने लायक हो जाए। बट अगर आपका प्रोटीन बहुत मीठा है तो इसका मतलब वो प्रोटीन नहीं है, वो कुछ और ही है। और एक फाइनल चीज जो बेस्ट है आपके प्रोटीन की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए, वो है लैब टेस्ट। बट लैब टेस्ट बहुत महंगे होते हैं और हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है, ना इतने पैसे हैं कि फालतू में कोई लैब टेस्ट कराए। तो लैब टेस्ट के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट हाँ, वो एक फाइनल स्टेप होता है। और दूसरी चीज, लैब टेस्ट से मुझे याद आया कि आजकल ना काफी कंपनीज ने अपनी लैब रिपोर्ट जो है वो वेबसाइट पे अपलोड करना शुरू कर दिया है। और लोगों को लगता है कि वो बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल सही है। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। आप जब भी किसी की लैब रिपोर्ट चेक करो तो डेट चेक करो और बैच चेक करो। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी ने 2 साल पहले अपना कोई लैब टेस्ट कराया था और उसको दोबारा रिन्यू नहीं करा। जो लैब टेस्ट होते हैं वो टाइम टू टाइम होते हैं, हर बैच के लिए होते हैं। मान लो कि मसल ब्लेज ने एक बैच निकाला और इस बैच में वो 5,000 प्रोटीन के बॉक्स तैयार करेगी। उस बैच के लिए लैब रिपोर्ट अलग होगी। उसके बाद जब उसे दोबारा बनाने होंगे तो उसकी भी रिपोर्ट अलग होगी। तो लैब टेस्ट आप लाइफ में सिर्फ एक बार नहीं कराते हो, कंपनियां बार बार कराती हैं और हर बार वो रिपोर्ट को न्यू अपलोड करती हैं। तो जो आप प्रोटीन खरीद रहे हो, उसमें बॉक्स के नीचे मैंने आपको बताया था बैच नंबर होगा, उस बैच नंबर को लैब रिपोर्ट से जाके मैच करो। अगर मैच कर रहे हो तो आपकी लैब रिपोर्ट सही है, बट अगर मैच नहीं हो रहा है तो कंपनी को ईमेल करो और बोलो मेरे पास जो प्रोटीन है, इसका जो बैच नंबर है, मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए, मुझे पुरानी रिपोर्ट मत दो। तो ये कुछ तरीके थे जिससे आपको ये पता चल सकता है कि आपका प्रोटीन ओरिजिनल है या नहीं है, या फिर आपको कहां से खरीदना है। मैं फिर भी आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, प्रोटीन सस्ता नहीं आता। 2 किलो का प्रोटीन आपको कम से कम 4,500 या 5,000 रुपए का पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर इससे सस्ता आ रहा है तो आपका प्रोटीन नकली है। दूसरी चीज, अपना प्रोटीन हमेशा अच्छी जगह से खरीदो। जो मैंने वेबसाइट्स बताई हैं वहां से लो। लोकल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वहां से मत लो, और ज्यादातर टाइम वो कॉपी ही आपको बेचेंगे। तीसरी चीज जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोटीन आपके पास आ रहा है उसको चेक करो। मैंने आपको बताया था बार कोड चेक करना है, आपको क्यूआर कोड चेक करना है, उसको स्क्रैच करो और जाके वेबसाइट पे चेक करो ओरिजिनल है या नहीं है। और चौथी चीज, जो लॉट नंबर होता है डब्बे के नीचे, उसको आप ईमेल कर सकते हो अपनी कंपनी को। अगर वो रिप्लाई कर देती है कि हाँ वो ओरिजिनल है, तो ही आप उसको कंज्यूम करो। इसका मतलब तभी वो ओरिजिनल है, वरना वो फेक है। और एक और चीज, आपका जो प्रोटीन है अगर वो बहुत मीठा है या फिर वो बहुत आसानी से मिक्स हो रहा है तो समझ जाना वो प्रोटीन नहीं है। क्योंकि प्रोटीन को मिक्स होने में टाइम लगता है। मैंने बहुत प्रोटीन कंज्यूम करे हैं लाइफ में, बहुत। मैं बहुत टाइम से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूं, मैंने कोई प्रोटीन ऐसा नहीं देखा जो पानी में ऐसे एकदम से मिक्स हो जाता है। तो आप प्लीज बेवकूफ मत बनो, इन सारी चीजों को ध्यान रखो जो भी मैंने आपको बताई है। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे डेली लगाता हूं, जहां पे मैं एक्सप्लेन करता हूं कि मैं अपने क्लाइंट्स को कोचिंग कैसे देता हूं, उनका डाइट वर्कआउट कैसे बनाता हूं, या फिर लोग ऐसी कौन कौन सी गलती है जो करते हैं। तो अगर आपको ये सब सुनने में इंटरेस्ट है, आपको नॉलेज लेनी है, तो आप मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।